अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज बहुत ही छोटी सी वीडियो लेकिन ऐसी लाजवाब किस्म की रेसिपी लाया हूं कि आप सारे लाहौर को पीछे छोड़ देंगे। अगर आप इसको घर में बना के किसी को खिलाते हैं तो वो कहेगा लाहौर की याद ताज़ा हो गई। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हैं जिसमें आलू बुखारा 500 ग्राम, बादाम 100 ग्राम और इमली ली है हमने 50 ग्राम। इन सबको हमने पानी डालकर भिगो देना है और 6 से 12 घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर गर्मियाँ हों तो 6 घंटे, सर्दियाँ हैं तो आप 12 घंटे भी इसको भिगो सकते हैं। और 12 घंटे के बाद ये देखें आलू बुखारा कुछ इस तरह से हो गया। बादाम भी नरम हो गए हैं, बादामों को हमने छील लेना है और इमली जो है उसका पल्प बना लेना है, गुठलियाँ जो हैं वो अलग कर लेनी है। और यहाँ पर हम लेंगे एक पैन के अंदर हमने आलू बुखारा डाल देना है और इमली का जो पल्प हमने बना लिया है वो भी डाल देना है। इसको हमने हाई फ्लेम पर पकाना है 4 से 5 मिनट, और इतना कि इसमें जोश आना शुरू हो जाए। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी हमारे पास 1 किलो है, 1 किलो चीनी इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको आलू बुखारे की चटनी कैसी लगती है। तो ये देखें 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से होनी शुरू होगी। थोड़ा सा इसमें लाल शरबत डाल देंगे, रूह अफ़ज़ा या जामे श्री ले लें आप। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च कूटी हुई डालेंगे, 2 से 3 चुटकी। और इनको हमने फिर से पकाना शुरू कर देना है और इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छा जोश आ जाए और आलू बुखारे जो हैं वो फूल के थोड़े मोटे हो जाए। और चम्मच आपने बीच बीच में चलाते रहना है, ज़्यादा टाइम दूर नहीं रहना है, इससे झटपट में तैयार होने वाली है। ये देखें खट्टी मीठी और बहुत ही जायका लाजवाब होता है। तो यहाँ पर जब आलू बुखारे कुछ इस तरह से हो जाएं तो आपने इसको फ्लेम को बंद करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं कुछ इस स्टेप तक आने के लिए। ये देखें चाशनी गाढ़ी हो गई है और आलू बुखारे बिल्कुल फूल चुके हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब आग का फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हमने क्या करना है, जो बादाम हमने भिगोए थे उनको छील कर उनको दरमियान में से अगर आप काट लेंगे तो बेहतर है, अगर साबुत डालना चाहें तो वो भी ठीक है। और उसके साथ 4 मगज़ जो हैं वो 50 ग्राम ले लें, वो भी इसमें डाल दें और इनको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद मेहमानों को सर्व करें, ख़ुद खाएँ रोज़ाना और मज़े उड़ाएँ। बहुत ही लाजवाब किस्म की टेस्टी यमी सी आलू बुखारे की चटनी हो गई है रेडी। और कमेंट और लाइक तो बनता है, तो एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें वीडियो के नीचे, उससे हमें खुशी होती है और आपके कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही ये कह लें कि खुशी का बायस बनते हैं। मुझे इजाज़त दें, आप ट्राई करें ये आलू बुखारे की चटनी खट्टी मीठी सी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।